गुड इवनिंग व्यूअर्स। हम कर रहे थे मिशन बुनियाद का लेवल 1। देखिए, इसके 1 से 30 तक के क्वेश्चन पहले की वीडियोस में डाले जा चुके हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन सेट ए है, क्वेश्चन नंबर 31 है। 6 पंप एक साथ काम करते हैं और एक टैंक को 28 मिनट में खाली कर देते हैं। देखो 6 टैंक, ठीक है, 6 पाइप लगे हुए हैं, वो 28 मिनट में खाली कर देते हैं। तो अगर एक को करना होगा तो 28 गुना 6, इतना टाइम उसे लगेगा। अब 4 पंप एक साथ खाली करने हो तो कितना समय लगेगा, यहाँ पे दिया हुआ है। 28 गुना 6, एक कर रहा हो तो 28 गुना 6, और 4 कर रहे हो तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। 7 चौका 28, 7 छिक 42। तो कितने मिनट लगेंगे उसे? 42 मिनट्स लगेंगे टैंक को खाली करने में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, जिसमें कौन सी 90 पर है। यहाँ पर देखिए, हमने ये बनाया कौन सी, हमने त्रिभुज बनाई, उसका कौन सी जो है वो 90 का बना दिया। ठीक है, आपको पता, ये पाइथागोरस प्रमेय में अगर याद आ गया होगा तो इसके सामने वाला जहाँ 90 का होता है उसके सामने वाला हमेशा जो है वो उस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। उस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो उसने ए सी दी है 5 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा उसके बराबर है तो वो नीचे वाली है 5 सेंटीमीटर। आधार और लंब जो हैं वो दोनों बराबर हैं, और आपको ए भी निकालना है। मतलब आपको क्या निकालना है? आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण होता है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। 5 का वर्ग आपका आ गया 25, 5 को 5 से किया, 5 को 5 से किया 25। ठीक है, बराबर कर्ण 25 और 25 कितने हो गए? 50। 25 गुना 2, इसको हम लिख सकते हैं 50 को 25 गुना 2, तो 5 गुना 5 गुना 2। अब ये 5 जो है वर्ग बन गया तो ये निकल सकता है बाहर, 5 वर्गमूल 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 5 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। इसके बाद आप चलिए थर्ड क्वेश्चन पर। एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। आप एक चतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है, उसका विकर्ण जो है, चतुर्भुज का विकर्ण, उसकी लंबाई जो है वो 30 सेंटीमीटर है, और इसके विपरीत शीर्षों से, यहाँ से और यहाँ से दो जो लंब डाले गए हैं, एक की 6.8 है, एक की 9.6 है। तो आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 इन दोनों का योग बटे विकर्ण गुना विकर्ण। ठीक है, 6.8 जमा 9.6, 6.8 और 9.6 को जोड़ लीजिए, बटे में 2 गुना 30, 30 जो बड़े वाला आपका विकर्ण है, तो ये हो गया 16.4। इसको आपने 2 से भाग किया 8.2 गुना 30, 30 से गुना किया तो आपका 246 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो राइट आंसर आएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? देखिए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, एक जो वर्गाकार खेत है उसका क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, 0.5 हेक्टेयर को पहले हमने किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। 100 गुना 100, 0.5 पॉइंट हटाया 10 लग गया, 0 से 0 कट गई, 5000 कितनी आ गई हमारी? 5000 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया क्षेत्रफल? 5000 मीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या है? 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, क्योंकि वर्गाकार खेत है। 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। 5000 और विकर्ण जो है वो बराबर होते हैं, ये 2 ऊपर चला गया, 10,000 आ गया। वर्ग ये दोनों बराबर हैं तो स्क्वायर आ गया 10,000, और फिर डी जो है वो 100 के बराबर। तो आपका आंसर क्या है? राइट आंसर इसका क्या है? 100 मीटर। इसका जो आपका राइट आंसर है वो 100 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक कमरे की लंबाई जो है वो 15 मीटर है, कमरे की लंबाई दी हुई है, और इसे 75 सेंटीमीटर चौड़े कालीन के साथ 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बिछाने की लागत जो है वो 6,000 रुपये है। कमरे की चौड़ाई कितनी है ये आपको ज्ञात करनी है। क्या दिया हुआ है? हमें कमरे की लंबाई दी हुई है 15 मीटर, कालीन की चौड़ाई दी हुई है 75 सेंटीमीटर, उसे हमने सबसे पहले मीटर में बदला, 75/100 करके 0.75 मीटर आ गया। अब कालीन लंबाई दी हुई है, कालीन की 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से 6,000 रुपये खर्च, तो 120 मीटर जो है वो लंबा है, 0.75 मीटर चौड़ा है, तो उसका क्षेत्रफल 100 कालीन की बात हो रही है, 120 गुना 0.75/100। ठीक है, तो आप काट लीजिए, 20 पंजे 20 छिके 100।
ठीक है। 5 15 5 75, 15 छिके 90। कालीन जो है वो 90 मीटर स्क्वायर, मतलब जो कारपेट बिछाया गया है उसका क्षेत्रफल है 90 मीटर स्क्वायर। अब कमरे की हमें लंबाई पता है और क्षेत्रफल पता है, तो हम चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे 15 से डिवाइड करके। 15 छिके 90, तो कितनी चौड़ाई है उसकी? 6 मीटर जो है उसकी चौड़ाई है। कमरे की चौड़ाई आपके पास कितनी आई है? 6 मीटर जो है वो हमारे पास कमरे की चौड़ाई आई है। इसका राइट आंसर जो है वो ए है आपका, 6 मीटर। अब आगे चलते हैं। सपना हर महीने 24,000 रुपये कमाती है और वह अपनी आय का 7/8 भाग खर्च करती है और शेष धन बैंक में जमा करती है। वह कितना धन बैंक में जमा करती है? मतलब 1/8 भाग जो है वो बैंक में जमा करती है। आप इसका 1/8 निकाल लीजिए। 24,000 का 1/8, 8 दिया 24, 3,000 रुपये। तो वो कितने हज़ार रुपये बैंक में जमा करती है? वो 3,000 रुपये प्रति महीना जो है बैंक में जमा करती है। 3,000 जो है इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 37वां क्वेश्चन है। रोहित को एक गोलाकार पार्क में एक चक्कर पूरा करने में 4 सही 4/5 मिनट लगते हैं। 5 चौका 20 और 4 24, 24/5 मिनट उसे लगे। उसे 15 चक्कर लगाने हैं, गुना 15, 5 दिए 15, 24 दिया 72, 72 मिनट मतलब 60 हमने इसमें से घटा लिए, तो 1 घंटा हो गया। और उसके बाद हमारे पास बच गए 12 मिनट। 1 घंटा और 12 मिनट जो है इसका राइट आंसर आया आपका। 1 घंटा और 12 मिनट उसे लगे, 1 घंटा 12 मिनट। आगे चलते हैं। एक कार 66 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। यह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 66 100, ये आ जाएगा आपका 200/3, 198 और 9 3 तिया 9, 200 तिया 600 किलोमीटर। तो वो कितनी दूरी तय करेगी 9 घंटे में? 600 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर लेगी। अगला देखिए। श्री सोनी ने सीमेंट के कुछ बैग खरीदे, प्रत्येक का वजन 49.8 किलोग्राम था। सभी बैंकों का कुल वजन जो है 1792.8 किलोग्राम है। तब उसने कितने, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा भाग करना है। 0.8 है और नीचे जो है 49.8 है। इसका ऊपर 10 लगा दीजिए, इसका नीचे 10 लगा दीजिए, 10 से 10 काट दीजिए। 17,928 को आपको 498 से भाग करना है, जो 36 आएगा। ठीक है, तो कितने बैग आए? 36 बैग आए। कितने बैग खरीदे उसने? 36 बैग खरीदे। है कि एक कार 2.4 लीटर में 22.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में वो ये भी आपने 22.8 को जो है 2.4 पॉइंट, ठीक है, इसके नाम का नीचे 10 लग जाएगा, इसके नाम का ऊपर 10 से 10, 228 को आपने 24 से भाग करना है, जो आएगा 9.5 किलोमीटर। 9.5 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करेगी। देखिए 22 24 से छोटा है, तो 9.5 किलोमीटर आएगा। अगला, 12 मजदूर 50 घंटे में एक सड़क बना सकते हैं। उसी सड़क को 40 घंटे में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? फिर दोबारा से वही क्वेश्चन उसने रिपीट किया है उसी कॉम्पिटेंसी के ऊपर कि 12 मजदूर बना सकते हैं 50 मिनट में, या 50 घंटे में बना सकते हैं 12 मजदूर। 1 घंटे में 12 गुना 50 और 40 घंटे में बटे 40, 4 दिए 12, 5 दिए 15 मजदूर। तो इसका राइट आंसर आपका कितना हो गया? 15 मजदूर। अगला क्वेश्चन देखिए। 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबाई के विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। बहुत आसान है। 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। 2 छिके 12, 12 10 छिके 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। एक निश्चित समय पर 6 मीटर ऊंचे पेड़ की 8 मीटर लंबी छाया बनती है। पेड़ और की ऊंचाई दे रखी है और छाया दे रखी है। उसी समय खंबे की छाया जो है वो 20 मीटर लंबी बनती है। तो आपको जो है खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर आ जाइए। पेड़ की ऊंचाई है 6, तो ये है 8। आप इसको काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8 की। अगर ये 3 है तो ये 4 है, 4 गुना है। और 20 मीटर लंबी बनती है, तो 20 जो है वो 4 है। ठीक है ना, तो इसका 3 क्या होगा? कौन सा पहाड़ आएगा? 5 का। 5 15, 15 मीटर जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलिए। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में है। परिमाप 72 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की आपको लंबाई ज्ञात करनी है कि एक भुजा 3 की है, एक भुजा 4 की है, एक भुजा 5 की है। 5 और 4 9 और 3 12, कुल मिलाकर सारी जो हैं वो 12 की हैं। अब 12 जो है
परिमाप कितना है, परिमाप जो है वो 72 है। 12 से कौन से पहाड़े पे गया, 12 छिक 72, 6 पे, तो सबको 6 से गुना करना है। 6 3 18, 6 चौका 24, 6 पंजा 30, तो 18, 24 और 30 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर है आपका। 18, 24 और 30, डी जो है वो इसका राइट आंसर है। आप जोड़कर भी देख सकते हैं, इनको जोड़कर 72 आएगा। ठीक है, जिसको जोड़कर 72 आएगा वही इसका आंसर होगा। आगे चलिए, यदि एक घन के सतह का क्षेत्रफल 96, घन की बात हो रही है, घन जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, 96 है, तो उसका आपको आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, 6 फलक हैं। घन के कितने फलक हैं आपके पास, 6 फलक हैं, तो 6 से आपने इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया 16। ठीक है, तो उसके बाद आपको उसका आयतन ज्ञात करना है। घन मतलब लूडो का डाइस, ठीक है, उसके कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। उसने कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है कि 96 है, तो 6 से हमने डिवाइड कर लिया तो 16 आ गया। एक फलक का क्षेत्रफल 16, दूसरे का भी 16, तीसरे का भी 16, चौथे का भी 16, 15, पांचवें का भी, छठे का भी, सबका क्षेत्रफल कितना है, 16 16 16 16, मतलब 4 उसकी लंबाई है, 4 ही उसकी चौड़ाई है, 4 ही उसकी ऊंचाई है। तो जब आयतन ज्ञात किया तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई मतलब 64, 4 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, तो 64 क्यूब, क्यूब मतलब 3 में, क्यूबिक यूनिट्स मतलब मीटर है तो मीटर की क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, मतलब घन, घन इकाई में इसका आंसर आएगा। तो जो इसका आंसर है वो है आपका 64 क्यूबिक यूनिट्स, 64 घन इकाई। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का माप जो है 1080 है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, देखिए ये जो है क्वेश्चन, जब भी किसी की बहुभुज की आंतरिक कोणों का योग दिया हो तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 3, 3-2 मतलब 3-2 1 गुना 180, तो त्रिभुज का हो गया 180, 4-2 गुना 180, ठीक है, उसका हो गया 360 चतुर्भुज का। इसी तरह पंचभुज, 6 भुज, जब हमने 8 भुजाओं वाले का निकाला, 8-2 गुना 180, तो हमारा है 6 गुना 180, तो हमारा आ गया 1080। यही हमारा आंसर है। तो हमारा 8 भुजाएं वाला, 8 भुजाएं, उसकी कितनी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं, उस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, 8। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच में अंतर जो है वो 3/2 है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, की संख्या मान ली x, उसका व्युत्क्रम हो गया 1/x, और अंतर कितना है, वो है आपका 3/2। कितना है, 3/2 है। अब इसको आप उधर तो ले जा नहीं सकते, तो आप इसकी जगह रख कर देखिए, तो जब इसकी जगह -1/2, माइनस ये, तो माइनस ये वाला था, फिर -1/2 हमने रखा, तो ये यही आंसर आया। देखिए 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 -1/2, और व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो ये हो गया 2/1। तो जब लघुत्तम लोगे 2, -1 और +4, 4 में से 1 गए, 3/2। तो यही उसने कहा था कि आपको 3/2 निकालना है, तो वो राइट आंसर जो है उसका क्या है, -1/2 है, -1/2। अब हम चलते हैं, देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर एक और क्वेश्चन उसने डाला है। एक समकोण त्रिभुज की का कर्ण दे रखा है और एक भुजा दे रखी है, दूसरे भुजा की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहली भुजा माइनस दूसरी भुजा, ठीक है, यही होता है पहली भुजा, नहीं कर्ण माइनस भुजा। तो कर्ण का स्क्वायर हो गया आपका 17 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, 17 को 17 से गुना करने पर 289, और 8 को 8 से गुना करने पर 64, घटाने पर आया 225, जो किसका है, 15 का, 15 गुना 15। तो भुजा आपकी कितने की आई, हमारी भुजा जो है वो 15 आई। ये इसका राइट आंसर है, हमारी भुजा कितनी आई, 15 आई। आगे, एक षटभुज, षटभुज के कोणों का योग 720 होता है और उसके आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक आंतरिक कोण। अब षटभुज में कितने कोण हैं, 6 कोण हैं, साफ सी बात है, षटभुज में कितने कोण, 6, तो 6 से किया। सम षटभुज है, ठीक है ना, सम षटभुज है, षटभुज जिसके सभी कोण समान हो, तो प्रत्येक कोण कितने का हो गया, 120 डिग्री का हो गया।
कितने का हो गया 120 120 120 120। ठीक है। एक मोटरसाइकिल की कीमत पिछले साल 34,000 थी, इसमें 20% की बढ़ोतरी हुई, ये रहा 34,000 गुना 20/100। ठीक है। 0 से 0 0 से 0, 3400 को आपने 2 से गुना किया, 6800 रुपये की उसमें बढ़ोतरी हो गई। अब आप इसमें 6800 रुपये जोड़ दीजिए और 008 40,800 रुपये जो है वो आपका राइट आंसर आया। इस तरह हमने जो है बुनियाद लेवल 1 की फर्स्ट की आंसर की जो है वो सॉल्व कर ली है। आप इन क्वेश्चंस को देखिए। सेकंड लेवल इससे थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, उसमें थोड़ी और कॉम्पिटेंसीज इंप्रूव होंगी। पिछले ईयर्स के पेपर्स ज़रूर देखिएगा ताकि आप पेपर को क्लियर कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।